नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टेस्ट लगाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा जो जिस एग्ज़ाम में आपके 30 नंबर के जीके मैथ रीजनिंग पूछता है। आपका एक एग्ज़ाम होता है जैसे माइनिंग सरदार, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और सर्वाइवर वगैरह के जो आपके एग्ज़ाम है, और 8 तारीख में जो आपका एग्ज़ाम होना है 8 नवंबर को, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके 30 नंबर की जो है वो जीके मैथ रीजनिंग हिंदी वगैरह पूछता है, और आपका 70 नंबर का टेक्निकल होता है। तो ये 30 नंबर की उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, और इसमें सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, और इसमें हमने वे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो आपकी परीक्षा में पीछे पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो लगभग हम आपकी परीक्षा से पहले पहले इसमें 10 से 15 प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आप अच्छे मार्क्स इसमें जो 30 नंबर का होता है उसमें गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर राइट करना है इसका। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 142 स्थान है भारत का 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के इंडेक्स में। ठीक है, तो और पिछले साल कितना था? तो पिछले साल था भारत का स्थान 140। अब क्या है, भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है, 142 स्थान पर भारत पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक ने 2020 में किस नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक लिब्रा नामक जो है फेसबुक ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है ये 15वां G20 शिखर सम्मेलन? तो ये आयोजित किया गया है रियाद में, सऊदी अरब रियाद में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमस्ते ट्रंप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको ये बताना है कहाँ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों ये किया गया था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो कौन सा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति के इतिहास में किस वर्ष में मानव ने सबसे पहले चंद्र पर कदम रखा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी। तो 1969 में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है चंद्र पर पहला कदम रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का सोरो यानी शोक कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है कि कब की गई थी सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 25 जून 1975 को सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है लोकसभा कार्यकाल? ये होता है 5 वर्ष का, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, वो चलती रहती है। चलिए, क्योंकि उसके जो सदस्य हैं एक साथ नहीं हटते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष देता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो लोकसभा उपाध्यक्ष देता है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर बताना है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका ऑप्शन डी, वीणा। ठीक है,
वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? काफ़ी बार ये है एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के अंतिम गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा वर्तनी शुद्धि की वर्तनी भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुने। तो अशुद्ध शब्द हमें बताना है इसमें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 3। ठीक है, ये तीनों ही जो है वो गलत लिखे हुए हैं। इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गई, इसमें लिखना था शुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में शुद्ध लिखना था, इसमें लिखा गया अशुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। हिंदी इसमें शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ए को इसमें काट दीजिए आप। ठीक है, तो शुद्ध इसमें शुद्ध शब्द है हिंदी, बाकी सब क्या है ये अशुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संख्या को दर्शाता है? ठीक है, समूहवाचक संख्या को कौन सा शब्द दर्शाता है? ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभा समूहवाचक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई है आपकी ध्वनि। तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर होगा आपका। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा पुस्तक का कागज पुस्तक का संबंध कागज से है, तो रोटी का संबंध किससे है? आटे से, क्योंकि कागज से क्या बनती है? पुस्तक बनती है, और आटे से क्या बनती है? रोटी बनती है। ठीक है, तो रोटी आएगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 17 से हुआ 19, 19 से हुआ 23, 23 से हुआ 29, तो यहाँ पर यह क्या आएगा? तो आप देख रहे हो, इसमें मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो 17 में यहाँ पर कितने बड़े? 2, फिर 19 में 4 बड़े, 23 हो गया। ठीक है, और 23 में 6 बड़े, कितना हो गया? 29। अब 29 में कितने बढ़ने चाहिए? 8, क्योंकि दो दो बढ़ रहे हैं ना, 2 4 6 8, तो 8। तो 29 में 8 बढ़ेंगे, कितना आएगा हमारा? 37। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मानव के लिए क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को ये क्या करता है? प्रतिबंध करता है, आने से यहाँ पर रोकता है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जो पृथ्वी पर आ गई तो क्या करती है? त्वचा कैंसर कर देती है वो। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के संदर्भ में रैम क्या है? तो 21 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का शब्द है रैम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत बनाया? ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो टोटल 110 रन थे। ठीक है, टोटल हो गए हमारे 110, उसमें से 8 छक्के और 3 चौके थे। तो एक चौके में कितना रन होते हैं? 8 छक्के थे, एक छक्के में कितना होता है? 6 रन। तो इसके गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है, तो 8 6 48 हो गया, और 3 चौके लगाए इन्होंने, तो 3 गुणा 4। ठीक है, एक चौके में 4 रन होते हैं ना, तो 12। तो टोटल हमारे कितने रन हो गए? छक्के चौके से इन्होंने 60 रन बनाए। उस अगर हम इसमें से 60 रन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 रन। ठीक है, तो 50 रन क्या बनाए उन्होंने? दौड़ कर बनाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि उसने कहा ना कि अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत बनाए उन्होंने, यानी कि विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत बनाया। ठीक है, तो कुल स्कोर कितना है? 110। दौड़कर कितने बनाए उन्होंने? रन 50। तो और प्रतिशत के लिए बुझा उन्होंने में, तो प्रतिशत के लिए हम 2 कर देते हैं। तो 1 जीरो से हमारे 1 जीरो गई, और 10 गुणा 50 कितना हो गया हमारा? 500/11। तो ठीक है, तो 500/11 हमारा हो गया। इसे हम काट लेते हैं। तो 11 चौक 4, 4 बार काटेंगे, 11 चौक 44, बचे 6, और पीछे आ गई हमारी 0। तो 11 को हम काटेंगे 60, मतलब 11 से 60 को काटेंगे तो 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55, और 5/11, तो 45 सही, 5/11 हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है,
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 45 से 5/11% जो है वो उन्होंने भाग कर रन बनाए। ठीक है भाई, चलिए इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दशक में एक शहर की आबादी 1 लाख थी, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी बूझी उन्हें कि कितनी होगी। ठीक है, चलिए 1 लाख थी मतलब, ठीक है, ये हमारी 1 लाख की आबादी हुई, उसमें हर यानी कि प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हो जाती है, 10% की, यानी कि 100 से हमारा कितना हो जाता है, 110। 2 साल में करना था, 1 साल की हो गई हमारी, फिर दूसरे साल में कितना हो जाता है हमारा ये। ठीक है, तो इसने पूछा कि 2 वर्ष बाद हमारी कितनी इसकी वृद्धि हो जाएगी, तो 2 जीरो से हमारी ये वाली 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से हमारी ये वाली 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 11 11 कितना होता है, 121, और पीछे कितने इसकी गुणा कर देंगे 1000 की, 1 2 3 था। ठीक है, तो 1,21,000 उसकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो दूसरा आदमी बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे हम, दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा 30। ठीक है, तो ये ए 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में हमें इसको करवाना है, तो 10 को हमें इससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 10 को हम इससे अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ए करता है एक दिन में 3 और 10 दिन में कितना करता है, 30। ठीक है, बी की बात देखते हैं। बी अगर हम इसे 15 से भाग दें, ये 15 दिन में करता है 30, तो एक दिन में कर लेते हैं हम, इसको भाग देंगे 30 से तो 2, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। दोनों एक दिन में मिलकर कितना कार्य करते हैं, 5। हमारा कार्य कितना है, 30, यानी कि 30 कार्य हमें करवाने दोनों से, तो 5 से अगर हम भाग दे देंगे, 5 6 30, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, अन्नामुदी। अन्नामुदी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। ठीक है, 2696 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, अन्नामुदाई की ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर, और दोदा बेटे की 2637 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का आपको राइट आंसर बताना है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अंग्रेजी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सभी जो मेमोरी है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो अंग्रेजी शब्द है सही नहीं लिखा हुआ है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी सही है। सेलर, अमाउंट और फास्टेस्ट, ये तीनों के तीनों सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष कोड में नोएडा को ये वाली संख्या लिखी जाती है, तो उसी कोड में इंडिया को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एन जो है कौन से नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में, 14 नंबर पर आता है, तो एन 14 पर लिख दिया। ओ कितने नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर, तो 15 लिख दिया। ठीक है, आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, और ए 1 नंबर पर आता है। तो जोन से जिस नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है वो उसका नाम लिख रखा है। तो इंडिया में हमें ऐसे ही बताना है। ठीक है, तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई कितने नंबर पर आता है, 9 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, और ठीक है ऐसे ही जो है वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश बताना है हमें इसमें से, तो 4 ऑप्शन ये रहे आपके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। रूस नहीं है। ठीक है, रूस नहीं है, चीन है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, पर एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। कैसे, देखो रूस जो है वो एशिया में और यूरोप में आता है, यानी 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा, और जो चीन है वो केवल एशिया में फैला हुआ है और सबसे बड़ा देश है एशिया का। ठीक है,
तो ये एशिया में और यूरोप में आता है, यूरोप। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हीरा किस खान से निकाला जाता है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पन्ना मध्य प्रदेश से जो है हीरा निकाला जाता है। जो पन्ना खान है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होना है 8 तारीख को, उससे पहले पहले हम 10 या 15 प्रैक्टिस सेट आपको अपने चैनल के माध्यम से सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और आपके काम की, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।